Hello friends, my name is Ankur and welcome to my channel. Friends, recently we had started our English speaking course, and in that course we had covered 39 lessons of it. And friends, in part 39 I had discussed about negative sentences, that how do we use them in our English language. So friends, today we are going to start English speaking part 40 and we will continue discussing use of negative sentences, and after that we will move on another topic too. So friends, let's start. English speaking part 40, नकारात्मक वाक्य means negative sentences. I will read the sentences in Hindi and will try to explain you both in English and Hindi so that it becomes easier for you to understand. आपको अपनी कार फुटपाथ पर नहीं चलानी चाहिए. So friends, in English it means you must not drive your car on the footpath. कभी कभी फ्रेंड्स ऐसा होता है कि हम लोग फुटपाथ पे गाड़ी चलाते हैं, जबकि फुटपाथ जो होती है वो एक पेडेस्ट्रियंस के लिए होती है, जो नॉर्मल लोग वॉक करते हैं, जो साइड से जा रहे होते हैं, तो उनके लिए होती है. मेनली ड्राइविंग करने के लिए हमारे लिए मेन रोड होती है, तो इसलिए हमें लोग सजेशन देते हैं, राय देते हैं कि हमें अपनी गाड़ी या कार फुटपाथ पर नहीं चलानी चाहिए. सो इन इंग्लिश इट मीन्स यू मस्ट नॉट ड्राइव योर कार ऑन द फुटपाथ. मैं परसों समय पर नहीं पहुंच सका. इन इंग्लिश आई कुडंट रीच इन टाइम डे बिफोर येस्टरडे. तो कभी कभी ऐसा होता है फ्रेंड्स कि हम किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जाने वाले होते हैं और हम टाइम पे पहुंच नहीं पाते. एक हमने टाइम दिया हुआ होता है, उस टाइम पे हम नहीं पहुंच पाते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं परसों समय पर नहीं पहुंच सका. सो इन इंग्लिश इट मीन्स आई कुडंट रीच इन टाइम डे बिफोर येस्टरडे. कोई समस्या नहीं. इन इंग्लिश नो प्रॉब्लम. कभी कभी कोई फ्रेंड्स हमसे पूछता है, भाई कोई तुम्हें कोई समस्या तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो उसका मतलब ये हो गया फ्रेंड्स, इट मीन्स कोई समस्या नहीं मीन्स नो प्रॉब्लम. अब हमें अपनी दुकान बंद नहीं करनी चाहिए ना. इन इंग्लिश नाउ वी शुडंट क्लोज आवर शॉप, शुड वी. सो फ्रेंड्स, इसमें हम अपनी बात भी कह रहे हैं और सजेशन भी ले रहे हैं कि हमें अपनी दुकान बंद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. सो इन इंग्लिश इट मीन्स अब हमें अपनी दुकान बंद नहीं करनी चाहिए ना. इन इंग्लिश नाउ वी शुडंट क्लोज आवर शॉप और शुड वी. वी आर टेकिंग सजेशंस फ्रॉम अनदर पर्सन. अब फ्रेंड्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट यूज ऑफ प्रश्नवाची नकारात्मक वाक्य, और इन इंग्लिश इंटेरोगेटिव कम नेगेटिव सेंटेंसेस. सो फ्रेंड्स, इन दीज सेंटेंसेस वी विल बेसिकली आस्क क्वेश्चंस विद अनदर पर्सन. आज बड़ी गर्मी है ना. इन इंग्लिश इट इज़ वेरी हॉट टुडे, इजंट इट. सो फ्रेंड्स, बेसिकली वी आर आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम अनदर पर्सन. वी आर टेकिंग सजेशंस फ्रॉम इट दैट आज बहुत गर्मी है या नहीं. इन इंग्लिश इट मीन्स इट इज़ वेरी हॉट टुडे, इजंट इट. सो वी आर ट्राइंग टू कन्फर्म फ्रॉम अनदर पर्सन. वे विदेशी है ना. इन इंग्लिश दे आर फॉरिनर्स, आरंट दे. So friends, we are trying to get confirmation from another person. It means वे विदेशी है ना. In English, they are foreigners, aren't they? तुम खुश नहीं थे, है ना. In English, you weren't pleased, were you? So friends, it is also a similar kind of question that somebody is asking about our nature, that whether we were happy or not. We are not confirmed about it. So it means तुम खुश नहीं थे, है ना. इन इंग्लिश यू वरंट प्लीज्ड, वर यू. सो दीज आर बेसिकली इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. हम जल्दी तैयार हो जाएंगे, है ना. इन इंग्लिश वी विल बी रेडी सून, वोंट वी. सो फ्रेंड्स, हमसे कंफर्मेशन ली जा रही है कि हम जल्दी तैयार हो जाएंगे. हमसे पूछा जा रहा है कि हम जल्दी तैयार हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे. सो दे आर आस्किंग आवर कंफर्मेशन. सो इन इंग्लिश इट मीन्स वी विल बी रेडी सून, वोंट वी. मैं ये कभी नहीं भूल सकता, है ना. इन इंग्लिश आई कैन नेवर फॉरगेट इट, कैन आई. सो फ्रेंड्स, बेसिकली इसमें ये कहा जा रहा है कि मैं ये चीज़ कभी भूल नहीं सकता, है ना. मतलब मैं भूल सकता हूँ या नहीं भूल सकता. सो इन इंग्लिश आई कैन नेवर फॉरगेट इट, कैन आई. बेसिकली आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट आवरसेल्व्स ओनली. कल मैं तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा, है ना. इन इंग्लिश आई वोंट बी विद यू टुमारो, will I? So friends, another person is asking about our confirmation कि
कल मैं तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा, है ना. सो ही इज़ नॉट श्योर, ही इज़ नॉट कन्फर्म वेदर ही विल बी विद अस और नॉट. सो इन इंग्लिश इट मीन्स आई वोंट बी विद यू टुमारो. विल आई, इट इज़ गोइंग फॉर फ्यूचर टेंस. हम पहले मिल चुके हैं, है ना. इन इंग्लिश वी हैव मेट बिफोर, हैवंट वी. सो फ्रेंड्स, इसमें जो अदर पर्सन है वो हमसे कंफर्मेशन ले रहा है कि हम पहले मिल चुके हैं, है ना. मतलब हम पहले मिल भी चुके हैं या नहीं. सो इन इंग्लिश वी हैव मेट बिफोर, हैवंट वी. उसने अंग्रेजी नहीं सीखी है ना. इन इंग्लिश शी हैजंट लर्नड इंग्लिश, हैज शी. सो फ्रेंड्स, हमसे ये कंफर्मेशन लिया जा रहा है कि एक पर्टिकुलर फीमेल पर्सन ने इंग्लिश सीखी है या नहीं सीखी है. देयर इज़ नो परफेक्ट कंफर्मेशन अबाउट इट. सो इन इंग्लिश उसने अंग्रेजी नहीं सीखी है ना. सो इन इंग्लिश इट मीन्स शी हैजंट लर्नड इंग्लिश, हैज शी. तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, है ना. इन इंग्लिश यू कैन स्पीक इंग्लिश, कांट यू. सो फ्रेंड्स, some other person is asking about our confirmation that can we speak English or not. So in English it means तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, है ना. whether he is not sure whether I can speak English or not. So in English you can speak English, can't you. So friends, ये था इंग्लिश स्पीकिंग का पार्ट 40, जिसमें मैंने आपको नेगेटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड एग्जाम्पल समझाने का प्रयास किया है. मैंने हिंदी में सेंटेंसेस पढ़े और उसको इंग्लिश में समझाने का आपको प्रयास किया है ताकि आपको ईजियर हो समझने में. और मैंने फ्रेंड्स डिस्कस किया है प्रश्नवाची नकारात्मक वाक्य, और इन इंग्लिश इट मीन्स इंटेरोगेटिव कम नेगेटिव सेंटेंसेस विद एग्जाम्पल्स. सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि मेरे इस प्रयास से आपको नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव कम नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी, क्योंकि मैंने ये सेंटेंसेस आपको बहुत ही सिंपलर ईजियर वे में समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि मैंने सेंटेंसेस हिंदी में लिखे हैं और विद इन इंग्लिश आई हैव ट्राइड टू मेक यू श्योर दैट यू अंडरस्टैंड देम परफेक्टली. सो फ्रेंड्स, दीज आर सम ऑफ द सेंटेंसेस दैट वी नॉर्मली यूज इन आवर डेली लाइफ व्हेन वी डू कन्वर्सेशन इन फ्रंट ऑफ अनदर पर्सन. सो फ्रेंड्स, हमें इनके बारे में जानकारी, इनकी नॉलेज और इनके बारे में अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है कि कैसे हमें इन्हें यूज़ करना है अपनी इंग्लिश की लैंग्वेज में, अगर हमें एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ में कन्वर्सेशन करना है तब. सो फ्रेंड्स, काइंडली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड आई विल ऑल्सो शेयर माई इंस्टाग्राम एंड फेसबुक लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. सो फ्रेंड्स, मैं यही चाहता हूँ फ्रेंड्स, जो आपको इंग्लिश बोलते समय हेजिटेशन होता है, जो कॉन्फिडेंस आपका डाउन होता है, तो वो आपका हेजिटेशन दूर हो, कॉन्फिडेंस आपका बूस्टअप हो, और आप किसी भी बड़ी सोसाइटी या किसी बड़े पर्सपेक्टिव में या किसी बड़े पर्सन के सामने आप इंग्लिश में बात करें तो आप कॉन्फिडेंटली कर पाएँ. तो इससे अल्टीमेटली ये होगा फ्रेंड्स दैट यू विल स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, योर कॉन्फिडेंस विल बूस्ट अप, योर हेजिटेशन विल रिमूव, एंड अल्टीमेटली यू विल गेन रेस्पेक्ट एवरीवेयर. तो आपने अपना कीमती समय दिया फ्रेंड्स, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.